नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। इष्टोपदेश ग्रंथराज के स्वाध्याय की श्रृंखला में आज इस ग्रंथ के समापन की अंतिम कक्षा अपन आज पढ़ेंगे, जिसमें इस ग्रंथ के जो कुल 51 श्लोक लिखे गए हैं उसमें अंत के 2 श्लोक 50वें और 51वें श्लोक का अर्थ अपन आज समझेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने 49 श्लोकों में बहुत कुछ समझा। आचार्य महाराज ने हमें अशुद्ध आत्मा शुद्ध कैसे बन सकती है इसकी संपूर्ण यात्रा करवाई। उन्होंने ये बताया था कि एक ही क्रिया के माध्यम से दोनों चीजें प्राप्त हो सकती हैं। वो क्रिया थी ध्यान। ध्यान के द्वारा दोनों प्राप्त हो सकते हैं, संसार भी और मोक्ष भी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये संसार का कारण है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान ये मोक्ष का कारण है। जब आत्मा अपनी आत्मा में लीन होती है तब कर्मों की निर्जरा प्रारंभ होने लगती है। और इन्होंने स्पष्ट कहा कि आत्मध्यान कैसे करना चाहिए, आत्मध्यानी पुरुष की जो आत्मध्यानी योगी है उसकी कैसी परिणति होने लगती है, वो संसार को कैसा समझता है, वो विषय भोगों को कैसा समझता है, उसकी एकांत में रहने की रुचि जागृत होने लगती है। वो कुछ क्रियाएं करते हुए भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा में लीन हो गया है। और ऐसा आत्मध्यानी जब शुभोपयोग की क्रियाओं से बाहर होकर के शुद्धोपयोग में लीन होता है तब उसको किसी परम आनंद की प्राप्ति होती है। और वो जो आनंद की प्राप्ति हुई है वही आनंद के द्वारा ही, उसी हर्ष भाव उत्साह के कारण से ही कर्मों की निर्जरा होने लगती है। हमने पिछली कक्षा में बताया था हम कोई भी धर्म क्रिया करते हैं, उस धर्म क्रिया के करने में पुण्य फल नहीं है। उस धर्म क्रिया को करते समय हमारे मन में हर्ष भाव कितना है, हम कितना हर्षित हो रहे हैं। जितना हम उत्साहित होंगे, जितना हर्ष भाव, जितना प्रसन्नता का भाव हमारे अंदर होगा, उस क्रिया का बहुमान उतना ज्यादा बढ़ेगा। और जितना ज्यादा उस क्रिया का बहुमान बढ़ता है, हर्ष भाव हमारे अंदर आता है, उस क्रिया का पुण्य फल भी उतना ही ज्यादा होता है। हमने बताया था दान सभी करते हैं, लेकिन दान करते समय यदि हर्ष भाव अंदर में है, अपनी जो धन संपत्ति है जिसको हमने बड़ी कठिनाई से कमाया, उसको किसी मंदिर आदि में, किसी ट्रस्ट आदि को दान देते समय, किसी दूसरे को देते समय हर्ष भाव, आह्लाद का भाव आ रहा हो कि धन्य है, मैं धन्य हूं और मेरे ये रुपया पैसा धन्य है जो आज शुभ कार्य में लग रहा है। मैंने अपने जीवन के विषय भोगों के प्रति कितना खर्च नहीं किया, लेकिन आज मैं धन्य हूं जो मेरी कमाई हुई संपत्ति का कुछ भाग किसी के काम आ रहा है, परोपकार में लग रहा है। इससे जिन प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं, जिन मंदिरों का निर्माण हो रहा है, इत्यादि प्रकार से ये जो धन्य धन्य का भाव आता है, अपने आप को सौभाग्य, अपने आप को सराहने का भाव आता है, अपने आप में गर्व महसूस होता है। बस यही आनंद का भाव ही हमको भोग भूमि आदि, देवगति आदि का बंध कराता है। ये है पुण्य कर्म। दान दे मन हरस विसेखें, एह भव जस पर भव सुख देखें। तो इस भाव में भी यश की प्राप्ति होती है और पर भाव में भी सुख मिलता है।
इसी तरह से यहां पर भी जब आत्म ध्यान की क्रिया की जाती है, सभी शुभोपयोग की क्रियाओं से दूर होकर के आत्मा में लीन होती है, और उस समय आत्मा के ध्यान में जो आनंद की प्राप्ति होती है, वह आनंद की प्राप्ति से ही कर्मों की निर्जरा होती है। और कर्मों की निर्जरा होते होते एक समय ऐसा आता है, हमारी आत्मा कर्मों से रहित हो जाती है, मुक्त हो जाती है, अरिहंत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से सही मायने में तो ग्रंथ की समाप्ति 48 श्लोकों में ही उन्होंने कर दी। 49वें और 50वें श्लोक में तो उपसंहार कहा गया। अब हमको शिक्षा दे रहे हैं। 49वें श्लोक में बताया था कि जो मुमुक्षु हैं, जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, अपने आत्मा को इन कर्मों से मुक्त करना चाहते हैं, संसार से छुड़ा करके अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको अब उस केवल ज्ञान के बारे में ही पूछना चाहिए, केवल ज्ञान को ही प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना चाहिए, और केवल ज्ञान का ही उठते बैठते सोते जागते उसका ही दर्शन करना चाहिए। मतलब केवल एक धारणा हमारी बननी चाहिए, एक लगन लग जानी चाहिए कि मुझे ये प्राप्त करना है। जैसे हमने बताया था, व्यापारी वर्ग जो होता है, व्यापारी वर्ग को एक लक्ष्य होता है, मुझे पैसे कमाना है। कैसे कमाना है, अब वो इस बात पर ज्यादा विचार नहीं करता। उसको दुकान खोलनी है तो सुबह 8 बजे से खोल करके रात को 8 बजे तक बिल्कुल बैठा रहेगा, 12 घंटे की पूरी ड्यूटी देगा। और यदि उसको ये कह दिया जाए 12 घंटे की ड्यूटी देने के बाद भी कि अभी 2 घंटे दुकान और खोल लो, कस्टमर आने वाले हैं, तो 2 घंटे और खोल लेगा। यदि व्यापारी से कह दिया जाए कि रात को 3 बजे से, मतलब सुबह में 3 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक आपके कस्टमर ज्यादा आएंगे, तो व्यक्ति सुबह 3 बजे भी दुकान खोलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य है पैसे की कमाई होनी चाहिए, धन प्राप्ति होना चाहिए। तो धन जिस माध्यम से भी मिलेगा वो उसी की चर्चा करेगा। कैसे हम अपने व्यापार को और बढ़ाएं, कैसे हम इस व्यापार में वृद्धि करते हुए इनकम सोर्स और ज्यादा बढ़ा सकें, ये सारी चीजें उसके दिमाग में रहेंगी। तो जब एक व्यापारी अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करता है, एक विद्यार्थी अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करता है, तो हम मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु का मतलब हमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने की इच्छा है। तो हमें भी वो जो इच्छा है उसको लक्ष्य में बदलना होगा, और लक्ष्य में बदलते ही, अपना इष्ट बनाते ही, उस केवल ज्ञान को ही इष्ट बनाएं। अब केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, केवल ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग कौन सा होता है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। ग्रंथों में पढ़ें, महाराजों से पूछें, जो उस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनसे चर्चा करें। तो केवल उसी के बारे में चर्चा होनी चाहिए, उसी को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, और हमेशा केवल एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है, मैं मोक्ष मार्गी हूं। और अपने उस मोक्ष मार्ग पर चलते हुए अपनी हर एक क्रियाओं में पूर्ण सावधान होना है, और पूर्ण सावधान रहते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानना है, हर्ष भाव से करना है। मुनि बनने के बाद केशलोंच करते हुए दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए, हर्ष का अनुभव होना चाहिए। मैं धन्य हूं, मेरी पर्याय धन्य है जो आज मैंने ऐसे मुनि पद को प्राप्त किया। हम लोग व्रत प्रतिमाएं ले लें तो अपनी पर्याय को सराहें कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो तरस पर्याय मिली, तरस पर्याय में भी मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय में भी उत्तम कुल मिला, उत्तम कुल में भी अच्छी आयु मिली, अच्छी संगति मिली, सब सच्चे देवसास गुरु का सानिध्य मिला, जिनवाणी का सुनना मिला। ये सारी चीजें दुर्लभतम दुर्लभ है। 3 शब्द कहे गए हैं, दुर्लभ, महादुर्लभ, अति महादुर्लभ। जब छेढ़ाला पढ़ते हैं तो उसमें लिखा दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रिस्तणी। त्रस पर्याय को दुर्लभ कहा गया, जैसे चिंतामणि रत्न सबको नहीं मिलता, ये दुर्लभ है, उसी प्रकार से त्रस पर्याय दुर्लभ है। एक इंद्रिय जीव अनंतानंत हैं, त्रस जीव केवल असंख्यात हैं। तो अनंतानंत जीवों में हमको असंख्यात में हमारी गिनती आ रही है, हम दुर्लभ पर्याय को प्राप्त हो गए। अब उस त्रस पर्याय में भी अब महादुर्लभ क्या है, धारा, मनुष्य तन, महादुर्लभ, सुकुल, आयु, निरोगिता, श्री जैनवाणी, तत्व ज्ञानी, भई विषय प्रयोगिता। अब बता रहे हैं महादुर्लभ क्या है, महादुर्लभ धारा, मनुष्य तन महादुर्लभ। मनुष्य तन को त्रस पर्याय तो बहुत लोगों को प्राप्त हो गई, बहुत सारे जीवों को प्राप्त हो गई। नारगी भी त्रस है, त्रियंच भी त्रस है, तो त्रस पर्याय से मतलब नहीं है। धारा, मनुष्य तन, मनुष्य पर्याय मिलना ये महादुर्लभ है।
सुकुल उत्तम कुल मिलना, आयु मिलना, निरोगी शरीर मिलना, ये सारी की सारी चीजें महादुर्लभ। और अति महादुर्लभ क्या कहा गया? अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे, ये है अति महादुर्लभ। सब जिनवाणी का सुनना मिल रहा है, आयु मिल गई है, सब कुछ मिल गया, ये तो हमको भी मिल गया, हम सबको प्राप्त हो गया, लेकिन अभी अब अति महादुर्लभ पने की ओर दृष्टि करनी है। अति महादुर्लभ है त्याग विषय कसाय, बस विषय कसाय नहीं छूटे हमारे। मनुष्य पर्याय भी ऐसा नहीं है कि पहली बार मिली है, अनंतों बार हमको मनुष्य पर्याय मिल गई, अनंतों बार हम मुनि भी बने हैं, लेकिन वो जो परिणाम अंतरंग में आना चाहिए वो परिणाम नहीं आया। तो वो विषय कसायों का त्याग करें, तप को आदर सहित ग्रहण करें, बस ये काम हो जाएगा, तब हमारा नरभव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कल साधन है। फिर ये जो नरभव है हमारा, ये अनुपम महल के समान है। और कैसा? कनक यानी स्वर्ण महल के समान। अब स्वर्ण मंदिर जब बनेगा तो उस मंदिर पर कलसा कौन सा रखा जाएगा? कलसा रखा जाएगा रत्नों का। तो ये जो मनुष्य पर्याय आदि मिली है, ये तो स्वर्ण मंदिर के समान है, और तप आदि को धारण करना उस पर रत्नों का कलश चढ़ाने के समान होता है। इस प्रकार से जो दुर्लभ, महादुर्लभ, अति महादुर्लभ का कथन किया गया है, इस दुर्लभ, महादुर्लभ, अति महादुर्लभता को समझने के बाद अपनी पर्याय को सार्थक बनाने का प्रयास करें। सार्थक कैसे बनाएंगे? हम पहले अपना लक्ष्य बनाएं कि हमें मोक्ष प्राप्त करना भी है या नहीं करना, हमें केवल ज्ञान को प्राप्त करना भी है या नहीं करना, हमें अपनी आत्मा को अशुद्ध से शुद्ध बनाना भी है कि नहीं बनाना, हमें अपनी आत्मा को इन कर्म बंधन से मुक्त करना भी है कि नहीं करना। यदि करना है, लक्ष्य बना लिया है, तो उस लक्ष्य के बारे में अब हम कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसके बारे में ही पूछें। किन्होंने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, कौन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे जीवों की संगति करें। जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, जिन्होंने व्रत प्रतिमाएं ले ली, जो मुनि बन गए हैं, महाव्रतों को अंगीकार कर लिया, ऐसे महापुरुषों की संगति करें। हम लोग करते क्या है? लक्ष्य तो केवल ज्ञान का बना लिया, लक्ष्य तो मोक्ष मार्ग पर चलने का बना लिया, लेकिन संगति है हमारी विषय भोगियों की। संगति किसकी है? हमारे रिश्तेदारों की, जिनमें से सारे के सारे विषय भोगी हैं, कोई भी आगे बढ़ने ही नहीं चाहता, हमारी संगति उनकी है। हम रोजाना मेल मिलाप करते हैं तो बातचीत केवल ये होती है, ये साड़ी तुमने कहां से खरीदी, ये फ्रिज कहां से लेकर के आए, केवल विषय भोगों की चर्चा हो रही है। यदि विषय भोगों की ही चर्चा होगी, विषय भोगी जीवों से ही हम बार बार मिलेंगे, तो फिर त्याग करने की भावना नहीं आएगी। त्याग करने की यदि भावना हमें लानी है तो हमें उनके संपर्क में आना पड़ेगा जिन्होंने त्याग किया है। हम मुनियों की संगति करें, हम महाराजों के पास जाएं, आरिका माता जी के पास जाएं, जिन्होंने गृहस्थ में रह करके व्रत प्रतिमाएं ग्रहण की हैं, उनकी संगति करें। जब उनके संगति में रहेंगे तो वो हमेशा विषय भोगों का विरोध करेंगे, वो कहेंगे विषय भोगों में कुछ नहीं रखा। उनकी संगति का असर हमारे ऊपर पड़ेगा और उस प्रभाव में आकर के हम भी व्रतों की ओर अग्रसर होंगे। तो हमें यदि लक्ष्य हमने केवल ज्ञान का बनाया है, मोक्ष मार्ग पर चलने का बनाया है, तो जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनसे ही हम संपर्क करें, उनकी संगति करें, उस केवल ज्ञान के बारे में ही पूछें, उस केवल ज्ञान का ही दर्शन करें। अब उसके बाद बता रहे हैं, अब उपसंहार स्वरूप अंतिम श्लोक इस ग्रंथ का लिख रहे हैं। आइए पहले उच्चारण करें, फिर अपन इसका अर्थ समझते। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य, जीवोन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः, इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः। यदन्यदुच्यते किंचित्, यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः, सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्यः, जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः, इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः। यदन्यदुच्यते किंचित्, यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः, सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः। यदन्यदुच्यते किंचित्
सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्त्वसङ्ग्रहः यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। देखें, ये इस संपूर्ण ग्रंथ का सार है, अंतिम श्लोक। और कहा जाए कि संपूर्ण ग्रंथ का नहीं, संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण द्वादशांग का सार आपने एक ही श्लोक में लिख दिया। देखें, जीवः अन्यः, जीव अलग है, पुद्गलश्च अन्यः, पुद्गल अलग है। जीव अलग, पुद्गल अलग, कर्म अलग, मेरी आत्मा अलग। कर्म और ये शरीर ये पौद्गलिक हैं, जड़ पदार्थ हैं, और मेरी आत्मा जो जानती देखती है, जो ज्ञान दर्शन गुण से सहित है, यही मेरी है, यही मेरा स्वरूप है। ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, एक ही नहीं है। इति असौ तत्व संग्रह, यही इस तत्व संग्रह यानी इस ग्रंथ का सार है। तत्व संग्रह तत्वों का सार है। जो अपन ने छठाला में पढ़ा ना, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तीनों लोकों में सार क्या है? वीतरागता और विज्ञानता। राग द्वेष से रहित होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करना ही तीनों लोकों में सार है। इसी तरह से इधर बता रहे हैं कि संपूर्ण तत्व का सार क्या है। जो 7 तत्वों के बारे में हमने पढ़ा है, जो सम्यक दर्शन आदि प्राप्त किया है, इतने सारे ग्रंथों को पढ़ा, उन सभी ग्रंथों का सार क्या है? जीव अलग है और पुद्गल अलग है। बस यही भेद विज्ञान प्रकट करना है। ये भेद विज्ञान प्रकट करना ही संपूर्ण द्वादशांग का सार कहलाता है। आप लोगों ने श्रुत ज्ञान के बारे में पढ़ा होगा कि श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान का जनक कहा जाता है। श्रुत ज्ञान के द्वारा ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन संपूर्ण द्वादशांग का श्रुत ज्ञान होना केवल ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है। हमें केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए संपूर्ण ग्रंथों का ज्ञान होना आवश्यक हो, ऐसा नहीं है। मात्र अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान होना चाहिए। जघन्यतम ज्ञान, आचार वस्तु प्रमाण। आचार वस्तु प्रमाण का मतलब यही है कि हमारे आचरण करने योग्य क्या है। हमारे आचरण करने योग्य यही है कि हम जीव को अलग माने, पुद्गल को अलग माने, और जीव पुद्गल को अलग मानते हुए अब अपने आत्म स्वरूप को प्रकट करने का प्रयास करें। यही आचार वस्तु प्रमाण ज्ञान कहलाता है। जैसे आपने शिवभूति मुनिराज का नाम सुना होगा। शिवभूति मुनिराज एक इस तरह के मुनिराज थे जिनका क्षयोपशम नहीं था। उनको जो भी गुरु महाराज संघ में पढ़ाते थे सबको याद हो जाता था, लेकिन उनको याद नहीं होता था। तो सारे संघ में एक चर्चा होती थी कि इनका क्या होगा, इनको तो कुछ पढ़ने ही नहीं आता, इनको तो कुछ याद ही नहीं होता। और एक बार वो शिवभूति मुनिराज आहारचर्या के लिए गए थे और वहां से लौट रहे थे, तो एक माजी एक सूपे में लेकर के दाल को फटक रही थी। वो दाल का छिलका अलग कर रही थी और दाल अलग कर रही थी। महाराज ने उनसे पूछा, माजी ये क्या कर रही हो? तो बोले कि इस दाल पर जो छिलका लगा हुआ है, इस दाल के छिलके को अलग कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो? तो बोले, दाल हमारे काम की है, छिलका हमारे काम का नहीं है, इसलिए इस दाल पर से छिलके को अलग कर रहे हैं। बस ये उदाहरण उनको बिल्कुल क्लिक कर गया दिमाग में। उस समय उनको ये लगा, यही तो हमारे गुरुजी समझाते हैं आज तक कि ये जो आत्मा और शरीर है ये प्रारंभ से तो मिले हुए हैं, लेकिन आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर हमारे काम का नहीं है, आत्मा ही मेरी वस्तु है, मुझे आत्मा को ही प्राप्त करना है। बस जैसे वो माँ जी दाल को अलग कर रही थी और छिलके को अलग कर रही थी, जो निर्मूल्य वस्तु थी छिलका उसको अलग कर दिया, जो मूल्यवान वस्तु थी उसको ग्रहण कर लिया। बस यही तो हमारे गुरुजी समझाते हैं। केवल इतना सा सोचना था और जाकर के सीधे आहारचर्या के बाद ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में ऐसे बैठे कि केवल ज्ञान हो गया। अब जैसे ही केवल ज्ञान हुआ और देवताओं के द्वारा जब उनका आदर सत्कार किया गया, ढोल आदि बजने लगे, तब अन्य मुनिराजों ने पता किया क्या हुआ। बोले, उन मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। किसको? शिवभूति मुनिराज को। अब सारे संघ में चर्चा है कि जिनको कुछ याद नहीं होता था उनको केवल ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि उन्होंने संपूर्ण तत्वों के सार को समझ लिया।
हम सभी लोग केवल ग्रंथ पढ़ने में लगे हैं। इष्टोपदेश पढ़ लो, रत्नकर्णक श्रावकाचार पढ़ लो, तत्वार सूत्र जी पढ़ लो, द्रव्य संग्रह पढ़ लो, केवल ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। लेकिन ग्रंथों को ज्यादा पढ़ने से सार नहीं है, ग्रंथों का सार पढ़ने में सार है। ग्रंथों का सार क्या है? ग्रंथों का सार ये है, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। बस इन दोनों के भेद विज्ञान को यदि हम समझ गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो क्या लिखा? जीव अलग, पुद्गल अलग, इति असौ तत्व संग्रह, यही इस ग्रंथ का सार है। और क्या लिखा? यत अन्यत उच्यते किंचित, यदन्य लिखा है तो दा में से आ निकलेगा, यत फिर अन्यत फिर उच्यते, तो यत अन्यत उच्यते किंचित, यत यानी जो कुछ भी, अन्यत इसके अलावा, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, इसके अलावा जो कुछ भी उच्यते कहा जाता है, किंचित यानी कुछ भी, यत किंचित अन्यत उच्यते, जो कुछ भी अन्यत उच्यते इसके अलावा कहा जाता है, सो अस्तु तस्य एव विस्तरः, वह इसका ही विस्तार है। मतलब मूल बात तो केवल एक है, जीव अलग, पुद्गल अलग। अब इसको समझाने के तरीके कितने हैं? समझाने के तरीके में ही हमारे आगम को 4 भागों में बांट दिया, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग। ये जो 4 भाग किए गए हैं, इन चारों भागों का सार केवल एक है कि जीव अलग और पुद्गल अलग। कभी उसको 63 सलाह का पुरुषों के उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है, कभी उसको द्रव्यानुयोग का सहारा लेकर के समझाया जा रहा है, कभी आचरण की बात करके समझाया जा रहा है। कहीं ना कहीं समझाने की बात केवल एक है, जीव अलग, पुद्गल अलग, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, ये दोनों अलग अलग हैं। केवल इसी बात को समझाने के लिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने 50 श्लोक लिखे। तो 49 श्लोक तो केवल समझाने के लिए हैं, मूल बात तो 50वें श्लोक में आई है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है। बस इसी को समझाने के लिए 49 श्लोक लिखे गए। कुंद आचार्य महाराज ने समयसार, प्रवचनसार, 450 गाथाओं जितना ऐसे विशाल महान ग्रंथों को लिख दिया। केवल समझाना क्या है? यही बात कि जीव अलग, पुद्गल अलग, हमारी आत्मा अलग है और हमारी आत्मा कर्म बंधन से सहित होने के कारण ही संसार में घूम रही है। अब इसका ये विचार करना है कि ये कर्म अलग है, ये शरीर अलग है, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। केवल इस बात को समझाने के लिए इतना विस्तार किया गया है। यत अन्यत किंचित उच्यते, जो कुछ भी अन्यत उच्यते इसके अलावा कहा जाता है, सा अस्तु वह है, क्या? तस्य एव विस्तारः, उसका ही विस्तार है। ठीक है, जैसे रामायण आपने पढ़ी होगी, तो रामायण में क्या हुआ? रामायण में रामचंद्र जी ने रावण को मारा। क्यों मारा? क्योंकि रामचंद्र जी की जो पत्नी थी, सीता जी थी, उस सीता जी का हरण रावण ने किया, तो राम ने रावण का वध किया। बस इतनी सी कहानी है केवल। किसी ने लिखा है, राम और रावण दो जन्ना, इनने उनकी नार हरी, सो उनने इनको मारना। क्या लिखा? राम और रावण दो जन्ना, इनने उनकी नार हरी, सो उनने इनको मारना। इतनी सी तो काथन्ना, और तुलसी लिख गए पोथन्ना। कथा कितनी सी है? केवल इतनी सी। और तुलसीदास जी कितना लिख गए? पोथन्ना, यानी इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके गए। समझाना क्या था? समझाना केवल इतना ही था कि राम और रावण एक अच्छाई और एक बुराई, बस। राम और रावण दो जन थे। इसी प्रकार से हमारी आत्मा के साथ है। इसी प्रकार से इस ग्रंथों का भी सार लिखा है, जीव और पुद्गल दो जन्ना, इसमें होत है रसबन्ना, इसमें होत है ज्ञान चेतन्ना। इतनी सी तो काथन्ना, और आचार्य लिख गए पोथन्ना। तो यहां पर भी इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि जीव और पुद्गल ये दो ही पदार्थ हैं। जीव में ज्ञान और चेतना पाई जाती है, पुद्गल में रस और वर्ण पाया जाता है। बस केवल इतना सा ही कथन है। इसी को समझाने के लिए इतना सारा कथन किया जाता है। जितना भी प्रथमानुयोग की कहानियां देखें, प्रथमानुयोग के जितने भी कथानक हैं, उन सारे कथानकों में पहले राजा का कितना विस्तार किया जाता है। इन राजा का वैभव कितना था,
उनके राजा के शारीरिक वर्णन, उनका सौंदर्य कितना था, उनके ऐश्वर्य वैभव की चर्चा करेंगे 50-100 पेजों में, और फिर उसके बाद 2 पेजों में उसके सार की बात कहेंगे कि ऐसे वैभव को, ऐसा सुंदर शरीर होने के बाद भी ऐसे सारे विषय भोगों को उन्होंने छोड़ करके वैराग्य को धारण किया। बस ये वैराग्य की महत्ता दिखानी है। तो वैराग्य की महत्ता दिखाने के लिए उस सारी चीजों को बताया कि जब उनके पास इतना वैभव था, इतना अच्छा शरीर था, सारे सुख सुविधाएं थी, जब उन्होंने छोड़ दिया तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जब तीर्थंकर सरीके संसार का त्याग कर रहे हैं, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग करते? तो ये 63 सलाका पुरुषों का जो कथानक है, उनके कथानक को पढ़ने से हमें ये ज्ञान होता है कि हमारे पूर्वजों ने भी इस संसार का त्याग किया है। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उन्होंने इनको आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है, तो हमें भी अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक श्लोक और देखेंगे जो आज की कक्षा का अंतिम श्लोक है, और ये जो ग्रंथ की अंत में प्रशस्ति लिखी जाती है वो प्रशस्ति है कि ग्रंथ समाप्ति में इस ग्रंथ को पढ़ने का फल क्या होगा। वो फल इस ग्रंथ के पढ़ने का अगले श्लोक में बता रहे हैं। आइए समझते हैं अगला श्लोक। आइए देखें आज की कक्षा का और इस ग्रंथ का अंतिम श्लोक। पहले इसका उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ समझते हैं। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्या। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्या। एक बार आप लोग पढ़ें। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्या। देखें, यहां ग्रंथ का फल बता रहे हैं। संपूर्ण ग्रंथ का जो वर्णन कर दिया, अब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने का फल क्या है और वो फल किसको प्राप्त होगा। उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमारी क्रियाओं में क्या अंतर आना चाहिए। यदि वो क्रियाओं में अंतर आता है तो वह जीव क्या फल प्राप्त करेगा। देखें, यहां लिख रहे हैं धीमान। धीमान का मतलब बुद्धिमान पुरुष। जो बुद्धिमान जीव, भव्य यानी भव्य जीव, जो बुद्धिमान भव्य जीव, इष्टोपदेशम इति, इस प्रकार से इस इष्टोपदेश ग्रंथ का सम्यक अधीत्य, अच्छी प्रकार से अध्ययन करता है, अच्छी प्रकार से स्वाध्याय करके उसको ग्रहण करता है। जो धीमान भव्य, जो बुद्धिमान भव्य जीव, इति यानी इस प्रकार से इस इष्टोपदेशम, इस इष्ट उपदेश को सम्यक अधीत्य, अच्छी प्रकार से धारण करता है, वह मुक्तिश्रियम, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को उपयाति, प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? मुक्ति श्रियम, मोक्ष रूपी श्रियम यानी लक्ष्मी को, उसको मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। किसको होती है? धीमान भव्य, उस बुद्धिमान भव्य जीव को। कैसे बुद्धिमान भव्य जीव को? जिसने इस इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह से स्वाध्याय करके धारण किया है। कैसी मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिलेगी? निरुपमाम,
निरुपमाम का मतलब उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा मोक्ष सुख मिलेगा जो संसार में है ही नहीं। सांसारिक सुख तो इंद्रिय सुख वाला है, यहां अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, यहां निराकुलता वाला सुख मिलेगा। संसार में तो आकुलता ही आकुलता है। तो ऐसे निरुपमाम, उपमा से रहित मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करता है। अब कैसे करेगा, कैसे सम्यक अधीत्य, अच्छी तरह से धारण करना क्या होता है? अच्छी तरह से धारण करने का मतलब है कि अब जो धारण करेगा उसकी बुद्धि कैसी हो जाएगी, उसकी क्रियाओं में क्या अंतर आएगा? उसकी क्रियाओं में आएगा मान अपमान समताम। मान और अपमान दोनों ही स्थितियों में अब वो क्या करेगा? समता को धारण करेगा। क्या करेगा? मान की स्थिति हो चाहे अपमान की स्थिति हो। अब मान और अपमान का मतलब सब बता दिया इन्होंने। पुण्य का फल होगा तो उसमें खुश नहीं होगा, हर्ष भाव नहीं करेगा, राग भाव नहीं करेगा। और पाप का उदय आएगा तो द्वेष बुद्धि नहीं करेगा, दुखी नहीं होगा। जो अपन ने पहले पढ़ा था, पुण्य पाप फल माही हरख बिल्खो मत भाई। पुण्य और पाप के फल में हर्ष और विषाद नहीं करना चाहिए। और हम लोग अभी तक यही करते आ रहे हैं। शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। शुभ बंद के फल में राग करते हैं, अशुभ बंद के फल में द्वेष करते हैं। तो अभी तक हम लोग ये करते आ रहे थे, लेकिन अब हमने इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ लिया है और इसको अच्छी तरह से पढ़ा है। तो अब हमें पुण्य के फल में राग नहीं करना है और पाप के फल में द्वेष नहीं करना है। क्या करना है? दोनों ही स्थितियों में समता परिणाम को धारण करना है। मान की स्थिति हो, चाहे कोई हमारी प्रशंसा कर रहा हो, सम्मान कर रहा हो, और चाहे कोई अपमान कर रहा हो, गालियां दे रहा हो, कितनी भी बुराई करे, हमें उस बुराई सुनने के बाद भी अपने मन में द्वेष परिणाम नहीं लाना है। प्रशंसा सुनने के बाद भी अपन को फूलना नहीं है कि प्रशंसा में फूल जाए, हम खुश हो जाएं। हमारे अच्छे कर्म का उदय है तो हम प्रसन्न हो नहीं करना है। कैसे? स्वमतात् वितन्य, अपने मन से, किसी दूसरे के जबरदस्ती नहीं, स्वमतात्, अपने आत्मज्ञान से, वितन्य यानी धारण करके। क्या करना है? जो भव्य जीव धीमान भव्या, जो बुद्धिमान पुरुष सम्यक अधीत्य, अच्छी प्रकार से धारण करके, किसको? इस इष्टोपदेश ग्रंथ को, इस इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी प्रकार से धारण करके, स्वमता, अपने आत्मज्ञान से, मान और अपमान दोनों ही स्थितियों में समताम वितन्य, समता को धारण करता है। ठीक है, फिर क्या लिखा? और क्या करता है? सजने वनेवा विनिवसन। अब कहां रहना है उसको? सजने, सजने का मतलब है नगर परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ रहें। सजने नगर में रहें अथवा वने जंगल में रहें, कहीं भी रहें। गृहस्थ में रह रहे हैं तो भी, और यदि हमने गृहस्थी छोड़ दी है, मुनि बन गए हैं तो भी क्या करना है? विनिवसन, रहते हुए कहीं भी रहें, हमें मान और अपमान दोनों स्थितियों में समता परिणाम रखना है। मुनि बनने के बाद भी मान अपमान की स्थितियां बनेंगी, और गृहस्थ रहते हैं तो गृहस्थी में तो होती ही होती हैं। तो दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे हम सजने जन लोगों के साथ रहें, नगर आदि में रहें, चाहे वन में रहें, जंगल में चले जाएं, संन्यास धारण कर लें। क्या? मुक्त आग्रहो, हमारी जो पुरानी धारणाएं बनी हुई हैं, उन पुरानी धारणाओं को छोड़ करके, पहले हम पुरानी धारणाओं को छोड़ें। पुरानी धारणा क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ की, जो हमारे विकारी परिणाम हैं, जो एक दूसरे से राग द्वेष हमने पहले किया है, सबसे क्षमा याचना करें, राग द्वेष परिणाम को छोड़ें। इन सारे राग द्वेष परिणामों को छोड़ते हुए अब चाहे नगर में रहें, चाहे जंगल में रहें, चाहे मान की स्थिति हो, चाहे अपमान की स्थिति हो, जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों में समता परिणाम को धारण करता है, वह जीव मुक्ति श्रियम निरुपमाम उपयाति। निरुपमाम मुक्ति श्रियम, उपमा से रहित, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसी अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है। अनर्घ पद, अनर्घ पद किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्घ नहीं, अर्घ का मतलब मोल, कीमत, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे कीमती अनमोल मुक्ति श्रियम, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को उपयाति यानी प्राप्त करता है। ये इष्टोपदेश ग्रंथ को पढ़ने का फल है। लेकिन इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने के बाद कैसी विचारधारा होनी चाहिए, ये भी समझ लें। हम सोचें कि हमने इष्टोपदेश पढ़ लिया है, अब हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिल जाएगी, तो संभव नहीं है।
क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने के बाद क्या हमारी विचारधारा में ये परिवर्तन आया है या नहीं आया? यदि ये परिवर्तन आ गया कि हम सारी परिस्थितियों में सभी पुण्य और पाप दोनों के फल में समता परिणाम धारण करते हैं। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा संताधन। यदि हमारी परिस्थिति ये बन रही है कि चाहे मित्र आ जाए चाहे शत्रु आ जाए, चाहे हमारे अष्ट द्रव्य के थाल से आरती उतारी जाए, अर्घ चढ़ाए जाए, पूजन की जाए, और चाहे हमको असी प्रहारन, हमको तलवार की धार पर असी प्रहार किया जाए, हमारे शरीर को छेदा भेदा जाए, कोई भी परिस्थितियां बन जाए, हम सारी परिस्थितियों में समता परिणाम को धारण करेंगे। यदि ये परिवर्तन हमारे अंदर आ रहा है तो निश्चित रूप से हम भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। यदि हमें अभी भी इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने के बाद भी यदि हम छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम राग द्वेष परिणाम करने लगते हैं, तो समझ लेना अभी मोक्ष रूपी लक्ष्मी बहुत दूर है। अभी हमने इष्टोपदेश ग्रंथ का बहुत अच्छे से स्वाध्याय नहीं किया। किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करने के बाद जो नई चीज पढ़ी है उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करें, हम भी मोक्ष जाएंगे, आप भी मोक्ष जाएंगे, हम सब एक साथ मोक्ष को प्राप्त करेंगे इस इष्टोपदेश ग्रंथ को पढ़ करके। तो आज हम सभी ने जो एक संकल्प लिया था इष्टोपदेश ग्रंथ को पूरा करने का, आज ये ग्रंथ पूरा हो गया है। आप लोगों ने बड़े ही मनोभाव से, बड़ा ही अपना समय निकाल करके और अपने आत्म ध्यान की तरफ रुचि बढ़ाई है, अपने ज्ञानार्जन की तरफ रुचि बढ़ाई है। आप लोग सभी नियम पूर्वक इस ग्रंथ की समाप्ति पर जो आपने नियम लिया होगा प्रारंभ में, वो नियम पूर्ण कर सकते हैं। जो उपधान किया जाता है कि इस ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम एक नियम लेते हैं, जब तक यह ग्रंथ पूरा नहीं होगा तब तक इस नियम का हम पालन करेंगे या इस वस्तु का त्याग करेंगे। तो जिन्होंने भी किया हो वो आज उनका नियम पूरा हो जाएगा। लेकिन ग्रंथ की समाप्ति के बाद अपने व्यवहार में, अपने आचरण में परिवर्तन लाएं और इस ग्रंथ का स्वाध्याय आगे भी करते रहें। कम से कम इस ग्रंथ का पाठ तो करते ही रहें। 51 श्लोक हैं, 51 श्लोकों का शुद्ध उच्चारण के साथ जो पाठ है वो मात्र 10 मिनट में हो जाता है और इसकी भी रिकॉर्डिंग YouTube पर हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप उस रिकॉर्डिंग की सहायता लेकर के इसका पाठ भी कर सकते हैं और पाठ करते हुए इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। 5 मिनट 10 मिनट सामायिक आदि करें या एकांत में चिंतन करें तो इस ग्रंथ के श्लोकों का चिंतन किया जा सकता है। बड़ा ही उपयोगी ग्रंथ है। इस ग्रंथ का हम लोगों ने सभी ने स्वाध्याय किया। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय कोई भी हमसे गलतियां हुई हो, अपराध हुआ हो, भूल हुई हो सकता अर्थ जो भाव आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का रहा हो सकता है हम उस भाव तक नहीं पहुंच पाए होंगे, क्योंकि बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ है। अंतरंग के ध्यान की बात कही गई है, उस ध्यान की उस गहराई तक हम नहीं पहुंच पाए होंगे निश्चित रूप से। तो जो भी व्याख्यान करने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो या आप लोगों के द्वारा जो भी व्याख्यान सुना गया है, यदि उसको सुनते समय कोई हमने अपवित्रता रखी हो, अशुद्धि रखी हो, बिस्तर पर बैठ करके पढ़ लिया हो, कभी चलते फिरते सुन लिया हो, तो हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप सभी जिनवाणी से उसकी विनय करते हुए हम सभी को जिनवाणी स्तुति करनी चाहिए। जिनवाणी की विनय करें। भले मोबाइल पर पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन है तो हमारे शास्त्रों का ज्ञान ही। तो इसकी विनय करना सीखें। विनय करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें। हमारी यही भावना है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। एक नए ग्रंथ को लेकर के हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। आप सभी को जय जय।